हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में आ चुके हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इस तरह टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार कर दे, इतना हम लोग का टारगेट है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जनता दल यानी कि यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है। यानी कि जनता दल जो है ये किस राज्य की पार्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, बिहार। यानी कि जनता दल यानी कि यूनाइटेड जो है ये आप लोगों के बिहार की क्या है तो पार्टी है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुआ था। यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है 415। यानी कि 415 जो है सीटों पर जो है इनको विजय प्राप्त हुआ था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन है कांसीराम। यानी कि कांसीराम जो है ये आप लोगों के बहुजन समाज पार्टी के क्या है तो संस्थापक है। 4 नंबर क्वेश्चन है तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है। तृणमूल कांग्रेस जो है किस राज्य का राजनीतिक दल है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, पश्चिम बंगाल। यानी कि तृणमूल जो कांग्रेस है ये आप लोगों के पश्चिम बंगाल राज्य का क्या है तो राजनीतिक दल है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सही आंसर आप लोग ऑप्शन वाले मारेंगे संवैधानिक। यानी कि चुनाव आयोग जो है ये आप लोग की संवैधानिक संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। इस समय जो है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। यानी कि इस समय जो है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान से देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान है कौन होता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, मुखिया। यानी कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है तो मुखिया होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए विश्व के देशों को निकट लाने का श्रेय सर्वप्रथम किसको दिया जा सकता है। सर्वप्रथम किसको दिया जा सकता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं संचार के साधनों को। यानी कि विश्व के देशों को निकट लाने का जो श्रेय है सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं संचार के साधनों को क्या है तो दिया जा सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी धर्मों का समान आदर। यानी कि सभी धर्मों का जो है समान आदर करना ही धर्मनिरपेक्षता का क्या होता है तो अर्थ होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया। किस वायसराय ने जो है बंगाल विभाजन किया था। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन जो है सभी को याद रहना चाहिए। लॉर्ड कर्जन जो है इन्होंने ये जो लॉर्ड कर्जन है इन्होंने जो है बंगाल विभाजन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के अंतर्गत पृथ्वी को एक इकाई या भूमंडलीय गांव के रूप में समझा जाता है। किस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है पृथ्वी को एक इकाई या भूमंडलीय गांव के रूप में समझा जाता है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है वैश्वीकरण। यानी कि वैश्वीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जो है पृथ्वी को एक इकाई या भूमंडलीय गांव के रूप में समझा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है मुक्त व्यापार का अर्थ है। मुक्त व्यापार का अर्थ बताना है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। यानी कि ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन डी है कर मुक्त लेन देन। ऑप्शन बी है सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त और ऑप्शन सी है इच्छा अनुसार व्यापार। ये तीनों जो है मुक्त व्यापार का क्या होता है तो अर्थ होता है और तीनों को आप लोगों को याद करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में व्यापक शुरुआत कब से शुरू हुआ। भारत में आर्थिक सुधारों की दिशा में जो है व्यापक शुरुआत कब से शुरू हुआ था। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 1991 से। यानी कि भारत में आर्थिक सुधारों की जो है दिशा में व्यापक शुरुआत कब से हुआ था तो 1991 ईस्वी से हुआ था।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उनकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 340, यानी कि इनका जो प्रावधान है ये संविधान का अनुच्छेद 340 में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है? सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन वाले है MS स्वामीनाथन। देखिए MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में क्या है, तो हरित क्रांति के क्या है, तो जनक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रधान स्थान प्राप्त किया है? यानी कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो है किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान को प्राप्त किया? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है, राजद ने। यानी कि राजद ने जो है प्रधान स्थान को प्राप्त किया था 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है, 1992 में। यानी कि 1992 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को ही वैध माना है, 1992 ईस्वी में ही माना था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की अधिसूचना कब जारी किया? भारत सरकार ने मंडल आयोग के सिफारिशों के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की अधिसूचना कब जारी किया था? इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन बी, 1993 ईस्वी में। यानी कि 1993 ईस्वी में इन्होंने जो है अधिसूचना जारी किया था। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के मूल संविधान के द्वारा ही। यानी कि मूल संविधान के द्वारा ही जो है भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है, 8 मार्च। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है और क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।